हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे बार ग्राफ्स के ट्राई दिस। तो इस वाले क्वेश्चन में जो मैं अब करने वाली हूँ उसमें हम ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The bar graph shows the result of a survey to test water-resistant watches made by different companies. Each of companies claimed that their watches were water-resistant. After a test, the results were revealed. तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि कंपनीज ने जो है वो बोला कि जो हमारी वॉचेस हैं वो वाटर रेजिस्टेंट हैं। फिर एक टेस्ट हुआ, उसमें जो रिजल्ट्स निकले, ठीक है, वो बार ग्राफ के जरिए बताए गए हैं। ठीक है, तो ये है वो बार ग्राफ। तो चलिए पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, ये 4 कंपनीज हैं, ABCD। ठीक है, और ईच कंपनी ने 40 वॉचेस दी हैं टेस्ट करने के लिए। उनमें से ये जो ग्राफ शो हो रहा है, ये जो यहाँ पे बताया है नंबर टेस्टेड। ठीक है, तो हर एक की 40 वॉचेस टेस्ट की गई। और जो ये है हमारा दूसरा वाला बार ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि जो लीक हुई हैं वॉचेस, लीक निकली हैं। तो फर्स्ट पार्ट है कि कैन यू वर्क आउट अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू द नंबर टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। तो कितनी नंबर जो टेस्ट हुए हैं उनमें से कितने लीक्ड हुई हैं वॉचेस, ये फर्स्ट पार्ट हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए, सबसे पहले ए ए के लिए है कि 40 तो नीचे आ जाएगा, है ना। जो लीक्ड हुई है, जो सॉरी टेस्ट हुई है ना, और लीक्ड कितनी है वो ऊपर आएगा। तो लीक हुई है इनमें 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन आ गया। अब बी का देखते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना, जैसे कि नंबर लीक्ड डिवाइडेड बाय नंबर टेस्टेड। ठीक है, तो नंबर टेस्टेड तो 40 है और लीक कितनी हुई है बी पार्ट के, ये आपको दिख रहा है 10 10। तो इसका आ जाएगा 0 0 1/4। क्लियर। अब सी का देखते हैं। नंबर लीक्ड डिवाइडेड बाय नंबर टेस्टेड। टेस्टेड नंबर टेस्टेड तो 40 आ गई, है ना, और लीक्ड आ जाएंगी, ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है तो 15 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगी, 3 से कैंसिल करते हैं उसको, 3 5 जा 15, सॉरी 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 5/8 फ्रैक्शन आया है। ठीक है, इसको हम ब्लैक से या किसी चीज से ऐसे, ताकि ये कंफ्यूज ना करे हमें। क्लियर। डी का निकालेंगे अब हम। नंबर लीक्ड डिवाइडेड बाय नंबर टेस्टेड। तो टेस्टेड हमारी 40 ही है और लीक्ड हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा है 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो 25। ठीक है, 25। अगेन हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 5 सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलत किया है ना, 5 3 जा 15, तो 3/8, 5 8 जा 40, तो ये 3/8 है। ठीक है, और ये 5/8 है। ऐसे।
तो यहाँ पे आया है, जो फ्रैक्शंस आए हैं वो ये सबके आंसर्स आ गए हैं। तो क्लियर हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज, could you tell on this basis which company has better watches? तो जिसकी सबसे कम लीक कर रही थी, जिस कंपनी की सबसे कम वॉचेस लीक कर रही थी वही बेटर होगी। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया। तो बी पार्ट आ जाएगा इसका बी, है ना। तो बी, बी पार्ट, इसमें सबसे कम वॉचेस लीक कर रही थी ना, तो कंपनी बी। ठीक है, हैज बेटर वॉचेस लिख सकते हैं, हैज बेटर वॉचेस। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन द ईयर 1995, 1996, 97 एंड 98 आर गिवन बिलो। तो जो सेल हुई है इंग्लिश और हिंदी बुक्स की वो दी गई है ये टेबल के जरिए। तो क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ये मैंने डबल बार ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया था, तो अभी मैंने सिर्फ ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, फिर मैंने स्केल लिया है कितनी वॉचेस का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स का। ठीक है, ये स्केल लिया है मैंने। तो 100, 200, 300, क्योंकि जो इसमें आपने देखा होगा जो टेबल है, ये देखिए ये जो टेबल है, ये इसमें देखेंगे हम कि मिनिमम है 350 और मैक्सिमम है 650। तो हमने 100 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं स्टार्ट करके हम करेंगे स्टार्ट 100 से। ये नहीं कि हम 300 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम एक इक्वल डिस्टेंस का जो स्केल लेंगे ना, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस का लेंगे और बीच से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैंने 100 से स्टार्ट करके 700 तक लिया है, इसीलिए मैंने 100, 200, 300 ऐसे करके 700 तक का मैंने ये स्केल लिया है। यहाँ पे हम ईयर लेंगे, सेल ऑफ लैंग्वेज बुक्स, यहाँ पे सेल शो करेंगे। तो ये जो ग्रीन से आप देख रहे हैं ये हिंदी बुक्स हैं, यहाँ पे मैंने देखो शो किया है, बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। और रेड जो है वो इंग्लिश का है। ठीक है, तो बस बाकी आपको ड्रॉ करना है इसको, इनके बीच का भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सारा। ठीक है, और ये का भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। बाकी बार ग्राफ ड्रॉ करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ए पार्ट है, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स लीस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि जो दोनों की, यहाँ देखिए दोनों की बुक, दोनों जो लैंग्वेज बुक्स जो सेल हुई हैं उनके जो डिफरेंस था सेल में वो सबसे कम कब था, ये हमें बताना है। समझ में आया? अब उसको क्या करेंगे हम, यहाँ इनका डिफरेंस देखेंगे। देखो 500 और ये 350, तो 150 बुक्स का डिफरेंस हो गया। यहाँ 525 है और 400 है, तो 125 बुक्स का डिफरेंस हो गया, थोड़ा घटा है। और यहाँ फिर अगेन 150 बुक्स का डिफरेंस हो गया सेल में, और यहाँ 30 बुक्स का डिफरेंस है। इंग्लिश 620 भी की है तो हिंदी 650 भी की है, तो 30 बुक्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ईयर 1998 में जो डिफरेंस था सेल का वो लीस्ट था। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ए पार्ट का, इन द ईयर
1998 the difference in the sale, बाकी वही लिख देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इन द सेल ऑफ 2 लैंग्वेज बुक्स वॉज लीस्ट, है ना, बस यही लिख देंगे हम, वॉज लीस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर? अब बी पार्ट है, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स राइज फास्टर, जस्टिफाई। तो हमें जस्टिफाई भी करना है, बताना भी है, रीज़न भी देना है कि क्यों हम बता रहे हैं, है ना। तो देखिए कि ये तो हम कह सकते हैं, देखिए फटाफट फटाफट, और इससे ज़्यादा आप जो ग्राफ है ना उससे देख के इजीली बता पाएंगे। देखिए टेबल से ज़्यादा इसमें पता लग रहा है कि जो रेड इंग्लिश की है ना, ये देखिए ये फटाफट फास्टर राइज हुआ है सेल, यहाँ कम कम हुआ, यहाँ ज़्यादा हुआ, है ना, और यहाँ। और दूसरा तरीका ये है बताने का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी पार्ट में कि यस यस द डिमांड rise faster for English books। ठीक है, ये तो हमने लिख ही दिया है, पर जस्टिफाई करना है ना, तो उसके लिए हम बताएंगे कि क्योंकि बिकॉज, है ना, एक तो रीजन हम दे सकते हैं कि ग्राफ से पता चल रहा है, दूसरा द डिफरेंस the difference in the sale of English books from 1995 to 1998 was, अब क्या थी देखो, 1998 में 620 और 1995 में 350। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 270 आ रहा है। ठीक है, whereas in Hindi books the difference, इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, was, अब हिंदी में कितना है 650 और 500, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 650 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 0 150 0 555 150। ठीक है ना, तो हैंस इसीलिए, बस इसीलिए जो डिमांड है वो इंग्लिश बुक्स की ज़्यादा हुई है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।